राज ठाकरे की सियासत काफी अरसे से ठंडी पड़ी थी, लेकिन अचानक हिंदुत्व की पिच पर उनका फ्रंट फुट पर आकर खेलना कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडा बरदार शिवसेना को अचानक से राज ठाकरे चुनौती देने लगे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि एक जमाने में बीजेपी नेताओं पर तंज कसने वाले राज ठाकरे एकाएक योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। मामला सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं है। उद्धव समेत पूरा महाराष्ट्र ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर हिंदुत्व का राग छेड़ रहे हैं ताकि इस बार उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र में लगे पोस्टर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मामला लाउड स्पीकर से बहुत आगे का है। बाल ठाकरे की वेशभूषा और अंदाज वाली राज ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें चौक चौराहों पर लगा दी गई। संदेश साफ है कि बाल ठाकरे के बाद खाली पड़ी हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी के असल हकदार वही हैं। उद्धव इतने तिलमिला गए हैं कि राज को जवाब देने के लिए गठबंधन के अनकहे समझौतों से भी बाहर जाकर बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना की एक अंदरूनी बैठक में उद्धव ठाकरे राज पर जमकर बरसे। उद्धव ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तब राज ठाकरे कहां थे। दरअसल अपने जीते बाल ठाकरे बार बार यही दावा करते रहे कि अगर किसी शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो वो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अयोध्या के नाम पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने वाली कांग्रेस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है। मजे की बात यह है कि राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे के इस सवाल पर जवाब देने बीजेपी नेता आगे आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपना कैमरा साफ कर रहे थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि यूपी बिहार के नाम पर जहर उगलने वाले राज ठाकरे को भी अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदर्श लगने लगे। उद्धव पर निशाना साधने के लिए वो योगी को ही सामने रख रहे हैं। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो प्रकट किया, साथ ही ये भी लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है। वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। करीब 10 सालों से राज ठाकरे और उनकी सियासत पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह एक्शन में आना, योगी के गुण गाना और बीजेपी का उनके बचाव में आना अपने आप में पूरी कहानी है। क्योंकि शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी की हो चुकी है। बीजेपी को महाराष्ट्र में कुछ कर गुजरने के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का खिलाड़ी चाहिए। ठाकरे के खिलाफ ठाकरे से अच्छा सियासी पहलवान और कौन हो सकता है। इसीलिए लगता है कि लाउड स्पीकर के नाम पर छिड़ा ये तमाशा अगले चुनाव के लिए बड़ी तिकड़म का हिस्सा है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।